आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो हर एक बिगिनर के दिमाग में होता है। iOS डेवलपमेंट करूं या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट? क्या iOS ऐप डेवलपमेंट ज़्यादा पे करता है या फिर एंड्रॉयड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? और 2025 में किसमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी बनेगी? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आप बेसिक डिफरेंस समझो। जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है उसके लिए आपको कोटलिन सीखनी होगी और जो iOS डेवलपमेंट है उसके लिए आपको स्विफ्ट सीखनी होगी। स्टार्टिंग में जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है वो जावा में होती थी और जो iOS डेवलपमेंट थी वो ऑब्जेक्टिव सी में होती थी, लेकिन अभी इनकी जो लेटेस्ट लैंग्वेज है वो कोटलिन और स्विफ्ट है। एंड्रॉयड ऐप बना के हम प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं और जो iOS ऐप बनती है उसको हमें ऐप स्टोर पे पब्लिश करना होता है। एंड्रॉयड का मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि एंड्रॉयड यूज़र हमारे पास ज़्यादा है। और जो iOS है ये मोस्टली यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड इन कंट्री में से ज़्यादा यूज़ होती है, तो इनके क्लाइंट्स ज़्यादा पे करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो लर्निंग कर्व भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जावा पहले से आती है तो एंड्रॉयड में कोडलिंग सीखना आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। iOS में स्विफ्ट काफ़ी क्लीन और मॉडर्न लैंग्वेज है, सो बिगिनर के लिए ये काफ़ी फ्रेंडली है। लेकिन जो iOS डेवलपमेंट के लिए IDE यूज़ होता है, एक्सकोड, उसको सिर्फ आप मैक में चला सकते हो, विंडो में चला नहीं सकते। तो वो एक किसका इशू है। अगर आप मैक परचेज कर सकते हो तो आप iOS ज़रूर सीखो, लेकिन अगर आप मैक नहीं परचेज कर सकते हो तो एंड्रॉयड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो विंडो पे ईजिली चलता है। बाकी अगर आपकी ज़िद है कि मुझे स्विफ्ट ही सीखनी है, मुझे iOS डेवलपमेंट ही करनी है, तो आप सेकंड हैंड मैकबुक खरीद सकते हो या फिर मैक मिनी भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है इसकी। इंडिया में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यूज़र ज़्यादा है। हर एक छोटी बड़ी कंपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाती है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप सीखोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। लेकिन लाइक यूएसए, यूरोप, अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा iOS फ़ोन यूज़र्स हैं, तो वहाँ पे iOS डेवलपमेंट की ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप फ़ॉरेन में काम करना चाहते हो लाइक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो iOS डेवलपमेंट ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब हम देखते हैं कि अगर आप एंड्रॉयड या फिर iOS ऐप डेवलपमेंट सीखते हो तो इंडिया में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। इंडिया में एंड्रॉयड की एवरेज सैलरी 6-7 LPA तक हो सकती है और iOS की 8-9 तक भी हो सकती है। और अगर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आप डॉलर्स में काफ़ी अच्छा अर्न करोगे। मैं ज़्यादा जो मेरा वर्क है वो अपवर्क से आता है। अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो हम वहाँ पे जाके सर्च करते हैं एंड्रॉयड और iOS दोनों की जॉब्स और देखते हैं कि उसमें क्लाइंट्स क्या पे कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे क्लाइंट यूएसए के होंगे या फिर यूरोप के होंगे, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग दिखेगी यहाँ पे, तो हम वो ट्राई करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखते हो उसके बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो आप अपवर्क पे जाके अपना एक अकाउंट बना सकते हो और वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि उसके बाद आपको एंड्रॉयड ऐप्स की कैसी जॉब्स मिल सकती हैं और आप कितना अर्न कर सकते हो पर आवर, पर वीक, पर मंथ के हिसाब से। अभी मुझे यहाँ पे जॉब मिली है एंड्रॉयड ऐप, एक कोई कॉल रिकॉर्डिंग करने की ऐप है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है ये, और उसने आर्ली रेट यहाँ पे मेंशन किया कि मैं $15 से $25 पर आवर तक पे कर सकता हूँ, और ये यूएस डॉलर होंगे। ओके। और उसने देखा कि यहाँ पे एक मंथ की जॉब, उसके माइंड में आया कि एक मंथ तक की ये जॉब होगी, तो हम एक मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप सीखते हो और आपको ये जॉब मिलती है तो आप कितना अर्न कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे अगर अभी जो यहाँ पे आर्ली रेट है वो 15 से $25 पर आ रहा है, और अगर आपको $20 पर आवर पे भी काम मिलता है और आपने 40 आवर्स काम किया पर वीक पे, 20 मल्टीप्लाई 40 आवर्स पर वीक, तो आपके बन गए $800 पर वीक के। और अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब आपने 4 वीक 1 मंथ काम किया, तो आपके बन गए 3200। और अगर हम इसको रुपीज़ में देखें तो मल्टीप्लाई विद 85 कर लेते हैं, तो आपके बन गए 2,72,000 पर मंथ के। तो अगर आपको एंड्रॉयड में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और आपका इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी प्रोफाइल बन जाए, तो आप मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इतना इजीली अर्न कर सकते हैं। अब मैं सच कर रहा हूँ कि iOS ऐप डेवलपमेंट अगर आप सीख लेते हो तो, और उसके बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके ट्राई करते हो, जॉब्स ढूंढते हो, तो इस तरह की जॉब आपको मिल सकती है। ये मैंने अपवर्क प्लेटफॉर्म पे जॉब देखी है। तो यहाँ पे जो मेंशन है टाइटल में, क्विक स्विफ्ट यूआई डेवलपर। स्विफ्ट यूआई स्विफ्ट का ही एक लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, तो बेसिकली हमें बनानी iOS ऐप ही है इसमें। तो इसका देखते हैं कि अगर आपको उतना एक्सपीरियंस है और आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हो तो आप कितना अर्न कर सकते हो iOS ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद। ओके। क्लाइंट ने यहाँ पे अपना जो पर आवर प्राइस डाला है वो 15 से $30 पर आवर डाला हुआ है, और वो कह रहा है कि इतने के बीच में मैं पे कर सकता हूँ।
और जो अदर फ्रीलांसर्स ने बिड की है वो की है 60 हाई पे गई है, और $27 जो है वो एवरेज रेट चल रहा है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमें एवरेज रेट मिल रहा है, मतलब 27 पे ही हमें ये जॉब मिलती है, तो देखते हैं कि मंथली और वीकली हमारे कितने डॉलर्स और रुपीस बनते हैं अगर हम ये जॉब करते हैं। तो $27 40 आवर्स हमने पर वीक में काम किया, तो वीकली बन के $1080, और मल्टीप्लाई किया इसको 4 के साथ, 4 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ, तो हमारे बन गए $4320। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप रुपीज़ के साथ, एंड आपके बन गए 3,67,200। सो ये एक एवरेज जॉब है। अगर आपको अच्छी IELTS डॉर्मेंट आती है तो इतना आप इजीली अर्न कर सकते हो अपवर्क प्लेटफॉर्म पे ऐसी जॉब्स लेके। ये मैं आपको एक जॉब दिखा रहा हूँ, ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स डेली यहाँ पे अपडेट होती हैं। सो अगर आप सीखते हो तो इतना आप सोच सकते हो कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ मंथली बेसिस पे। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर आप एंड्रॉयड या IELTS डॉर्मेंट सीखते हो तो आपकी जॉब सैलरी क्या हो सकती है, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क पे आप कितना अर्न कर सकते हो। लेकिन अभी आपको ये चीज़ एक अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस में मूव करोगे। अगर आप मैक परचेज कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर IELTS में ही मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी करंट सिचुएशन अलो नहीं कर रही और आपके पास विंडो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप एंड्रॉयड सीखो। जैसे आपकी एंड्रॉयड में जॉब लगेगी, आपकी अर्निंग शुरू होगी, और आपका मेन गोल है कि मैं IELTS डॉर्मेंट सीखूँ, मैं IELTS ऐप्स बनाऊँ और मेरी अर्निंग ज़्यादा हो विद टाइम, तो बाद में आप IELTS डॉर्मेंट सीख के उसमें मूव कर सकते हो और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ईजिली काम कर सकते हो। सो अगर आप IELTS सीखते हो तो उसकी अर्निंग आपकी ज़्यादा रहेगी, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ एक हेल्पफुल कंटेंट मिला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।